Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you wind, storm and cyclone, and it is fourth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So our topic starts from the uneven heating of land and water. अब अगर लैंड एंड वाटर दोनों बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या करें। तो हम लोगों ने पढ़ा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में, चैप्टर 4 में पढ़ा था। इन समर इक्वेटर के पास जो लैंड होता है वो फास्टर मतलब जल्दी गर्म हो जाता है जित जो और ओशियन धीरे से मतलब कम बहुत ही टाइम से मतलब बहुत टाइम लगता है उसको गर्म होने में। इसीलिए जो विंड है वो फ्लो करता है ओशियन टुवर्ड्स दी लैंड उस टाइम, और इसको मॉनसून विंड कहा जाता है। जैसे कि देखिए, हम लोगों ने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब लैंड का एयर गर्म हो जाता है, लैंड का जो एयर होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है ओशियन के तुलना में। तो क्या होता है, लैंड का एयर एक्सपैंड करता है, राइज हो जाता है, और वो राइज होकर ओशियन की तरफ चला जाता है, और वो जो खाली स्पेस वैक्यूम वो जो खाली स्पेस अब बच गया, वहाँ पे ओशियन का जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी बोलती हूँ, ठंडा एयर है, वो वहाँ से रश करेगा उसको फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब वही विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। मानसून जो है वो डिराइव्ड हुआ है अरेबिक वर्ड से मौसम, जिसका मतलब सीज़न होता है। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड गेट फ्लो गेट्स रिवर्स्ड। अब विंटर में जो विंड का डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। अब वो लैंड से ओशियन की तरफ जाता है। आई वॉन्ट टू नो वॉट दिस विंड्स डू फॉर अस। हम तो बूझो क्या जानना चाह रहा है कि ये विंड हमें क्या यूज़ देती है। तो द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। जो ओशियन से हवा आती है वो हमें क्या देती है, बारिश देती है, और ये हमारे वाटर साइकिल का पार्ट है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स। मानसून विंड वाटर कैरी करती है, और जहाँ भी वो टकराती है, मान लीजिए कोई चीज़ से टकरा गई, वो विंड मान लीजिए पहाड़ों से टकरा जाती है तो वहाँ पे वो बारिश कर देती हैं। क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। जैसी बारिश आती है हमें खुशी होती है। फार्मर्स जो हमारे कंट्री में होता है वो रेन पे ही उनका क्रॉप जो है वो टिका हुआ होता है। अगर रेन नहीं हुआ तो वो मतलब उनके क्रॉप मर जाएंगे, उन्हें घाटा होगा। और वो लोग फोक सॉन्ग भी गाते हैं क्लाउड और रेन का, और बहुत ही इंजॉय करते हैं अपने दोस्तों के साथ इस सॉन्ग को। हेयर इज़ वन फॉर यू, एक सॉन्ग आपके बुक में भी दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। रॉरिंग क्लाउड्स, ये तो roaring clouds across the sky tell us that the monsoon here. Dark and floating clouds then pour. Rain drops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate filled with rain. Cloud make earth its fragrance spread when wet with drops of rain rising from the ocean vast. Clouds fill up with rain. Rain to ocean back at last to mingle with ocean again. तो ये एक अच्छा सा पोएम मतलब एक सॉन्ग लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा है। तो आप लोगों ने ये सॉन्ग पढ़ लिया, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली इन द राजस्थान। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मानसून विंड फ्रॉम द साउथ विद डायरेक्शन इन द समर, दीज विंड्स कैरी लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन। अब यहाँ पे राजस्थान में जो अनइवन हीटिंग जो होता है वहाँ पे लैंड का, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पर डेजर्ट से जो हीट जनरेट होता है, हीट वो देखिए कैसे फ्लो कर रहा है इधर से उधर, वो बता रहा है। और मानसून विंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है गर्मी के दिनों में, और ये विंड में बहुत ज़्यादा पानी होता है, और ये कहाँ से आता है, इंडियन ओशन की तरफ से ये विंड आता है। चलिए आगे। हाउएवर इट्स नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग। कभी कभी बारिश की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है। रेन इज़ ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। कभी कभी बारिश भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम। क्या आप लिस्ट कर सकते हो कुछ प्रॉब्लम को। यू कैन डिस्कस द काउजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करें, ठीक है। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस। बहुत सारी सिचुएशंस जहाँ पे आपदाएं आ जाती है बारिश। अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो फ्लड आ जाएगा, ठीक है, और वो ह्यूमंस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट लाइफ के लिए। चलिए उन सबको पढ़ते हैं। जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया, साइक्लोन हो गया। थंडर स्टॉर्म जो बिजली कड़कती है, तूफान आ जाता है, एक साथ दोनों जब आते हैं। और साइक्लोन कोई भी आपदा जब आती है, तो कोई भी आपदा। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। अब हम लोग थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। थंडर स्टॉर्म कैसे डेवलप होता है, हॉट और ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज़ में, जैसे इंडिया में ये ट्रॉपिकल रीजन ज़्यादा एरिया है। राइजिंग टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है जब टेम्परेचर, तो वो प्रोड्यूस करता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स को, ठीक है। यही विंड कैरी करती है ड्रॉपलेट्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स भी,
और वही जब फ्रीज़ कर जाते हैं तो वो फॉल डाउन करने लगते हैं। यही स्विफ्ट मूवमेंट होता है फॉलिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द राइजिंग एयर क्रिएटिंग लाइटनिंग और साउंड। और यही जब नीचे गिरता है तो उसमें बिजली कड़कती है, तूफान आता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यही जब क्रिएट हो जाता है एक बहुत ही बड़ी चीज़ में, तो उसको थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। यू विल रीड अबाउट इन हायर क्लासेस, आप इसको हायर क्लासेस में और भी अच्छे से पढ़ोगे। इफ़ अ स्टॉर्म इज़ अकम्पेंड बाय लाइटनिंग, अगर एक स्टॉर्म कहाँ से आता है, लाइटनिंग, वहाँ पर बहुत बिजली कड़की है, वी मस्ट, आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, बिजली अगर बहुत ज़्यादा कड़क रही है तो आप हमें कैसा प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो डू नॉट टेक, एक आइसोलेटेड ट्री में कभी भी अपना शेल्टर मत लेना। इफ़ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री के नीचे ही अपना शेल्टर लेना। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे भी लाई मत करना, ठीक है। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला एंड अ मेटेलिक एंड, कोई भी ऐसा अम्ब्रेला के नीचे मत खड़े होना जिसका मेटेलिक एंड हो, ठीक है, मेटल का बना हुआ एंड, जहाँ पकड़े हो आप हाथ वो मेटेलिक का हो। डू नॉट सिट नियर अ विंडो के पास तो एकदम ही मत बैठना। ओपन गैरेज, स्टोरेज शेड, मेटल शेड, ये सब सेफ़ जगह नहीं है। कार और बस जो है वो सेफ़ जगह है, शेल्टर मतलब बिजली के टाइम के शेल्टर लेने के लिए वो एक सेफ़ जगह है। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो, गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, अगर आप पानी में हो तो वहाँ से भागो, निकलो और किसी बिल्डिंग के नीचे जाके खड़ा हो जाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन, कैसे एक बहुत ही बड़ा थंडर स्टॉर्म कैसे एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है, कि कैसे एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। तो चलिए, टेक केयर, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।